हाय दोस्त, मैं नौशाद सर आपको लेके आया हूँ फिर से नेक्स्ट क्लासेस बीएनएस की धारा 4। तो आइए इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे उसको एक बार ताजा कर लिया जाए। तो हम लोग पढ़ रहे थे महिलाओं का कार्यस्थल पर उत्पीड़न। महिलाओं का कार्यस्थल पर उत्पीड़न यह भी एक अपराध है। ये कब लागू किया गया था महिलाओं के कार्यस्थल पर उत्पीड़न? तो ये 2013 में ये कानून बन के आया था। 22 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति द्वारा पारित हुआ था और यह संपूर्ण भारत पर लागू है। 22 अप्रैल 2013 से संपूर्ण भारत पर लागू है। तो उन्हीं के सिलसिले में हम लोग पढ़ते आ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे धारा 4। धारा 4 आंतरिक परिवाद समिति का गठन। धारा 4 में ये कहा गया है कि आंतरिक परिवाद का गठन इसी धारा के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक, तो धारा 4 में क्या कहा गया है? तो धारा 4 में कहा गया है कि किसी कार्यस्थल पर प्रत्येक नियोजन, किसी भी कार्यस्थल पर प्रत्येक नियोजन लिखित आदेश द्वारा या आंतरिक परिवाद समिति नामक एक समिति का गठन करेगा, जहां कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटें भिन्न भिन्न स्थानों या खंड या उपखंड स्तर पर उपस्थित होंगी। वहां आंतरिक समिति सभी प्रशासनिक यूनिटों या कार्यालयों में गठित किया जाएगा। यानी आंतरिक परिवाद का गठन, इसकी जहां जहां यूनिटें बनाई जाएंगी वहां पे इसको लागू किया जाएगा। इसकी जिक्र किया गया है धारा 4 में। परिवाद कंप्लेंट, तो इसका मतलब क्या होता है और ये किस धारा में है? तो हम लोग देखेंगे धारा 9 में है। परिवाद का जिक्र धारा 9 में किया गया है। यानी इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंप्लेंट। कोई भी व्यथित महिला यानी कोई पीड़ित महिला जो है कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की घटना की तारीख से 3 माह की अवधि के अंदर और श्रृंखलाबद्ध घटना की दशा में अंतिम घटना की तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर लिखित में परिवाद या आंतरिक समिति को कर सकेगी। यानी कोई महिला है, अगर वह पीड़ित है तो अपना लिखित और परिवारवाद आंतरिक समिति को कर सकेगी। यानी लिखित रूप से परिवारवाद को कंप्लेन कर सकती है। ठीक है, तो इसका उल्लेख धारा 4 में किया गया है। यानी बीएनएस की महिला लैंगिक उत्पीड़न की धारा 4 में परिवाद कंप्लेंट का जिक्र किया गया है। ठीक है, यानी कोई महिला लैंगिक उत्पीड़न या कोई उसको परेशान कर रहा है तो अपना कंप्लेन घटना के 3 माह के भीतर वह कर सकती है जाके धारा 9 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 10 में क्या है? तो धारा 10 में यह कहा गया है यथास्थित या आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को जांच प्रारंभ करने से पूर्व तथा व्यथित महिला के अनुरोध पर, यानी व्यथित महिला जो है उसके कहने पे सुलह के माध्यम से उसके और प्रत्याशी के बीच मामले के समाधान करने का उपाय कर सकेगी। यानी धारा 10 में यह कहा गया है कि कोई महिला है, वह इस उत्पीड़न से परेशान है, तो वह क्या करेगी? वह आंतरिक या स्थानीय समिति के माध्यम से जांच प्रारंभ करा सकती है। ठीक है, और प्रत्याशी के बीच मामले के समाधान के उपाय भी कर सकती है। लेकिन कोई धन संबंधी समाधान सुलह के एक आधार के रूप में नहीं किया जाएगा। यानी जब उसका सुलहनामा कराया जाएगा तो उसमें किसी भी धन की जिक्र की बात नहीं की जाएगी। यह कहा गया है धारा 10 में। यानी कोई महिला इससे व्यथित है तो उसका समाधान सरकार निकालेगी, लेकिन उसका समाधान यह नहीं होगा कि पैसे के माध्यम से सुलहनामा करा दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 11। धारा 11 में क्या कहा गया है? तो धारा 11 में ये कहा गया है कि इसके अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए यथास्थित आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को वही शक्तियां होंगी
मतलब स्थानीय समिति या आंतरिक समिति को वही शक्ति होंगी जो निम्नलिखित मामलों से संबंधित किसी वाद का विचार करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत किसी सिविल न्यायालय में निहित है। यानी इसके लिए आंतरिक या स्थानीय समिति को वही पावर होगी जो किसी सिविल न्यायालय में होती है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं पहली पॉइंट, किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना। यानी इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को समन करना मतलब समन जारी करके उसको बुलाना, हाजिर करना और उसकी शपथ पर परीक्षा करना। ठीक है, मतलब उसकी जांच करना। दूसरा पॉइंट, किन्हीं दस्तावेजों को पेश कराना, मतलब कहना कि आप दस्तावेज पेश करो, इसी माध्यम से आपको क्या होगा, न्याय मिलेगी। इसी का जिक्र किया गया है धारा 11 में। ठीक है, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो आगे हम देखते हैं परिवाद यानी शिकायत की जांच। तो शिकायत की जांच धारा 14 में दी गई है, यानी परिवाद की जांच की प्रक्रियाएं धारा 14 में दी गई है। तो शिकायत की जांच धारा 14 में दी गई है, तो इसमें क्या कहा गया है धारा 14 में, या आपको प्रश्न भी पूछ सकता है कि परिवाद की जांच बीएनएस की धारा किसमें उल्लेखित है, यानी परिवाद शिकायत की जांच बीएनएस की धारा किसमें उल्लेख किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा धारा 14, या कह देगा कि धारा 14 में क्या कहा गया है तो इसमें यह कहा गया है कि व्यथित महिला या शिकायत करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कूट रचित या भ्रामक दस्तावेज किया है तो वह जिलाधिकारी को रीति के अनुसार सिफारिश कर सकेगी। यानी अगर कोई महिला है, कभी कभी देखे होंगे ऐसा भी होता है कि कूट रचित तरीकों से किसी बेगुनाह व्यक्ति को भी फंसाया जाता है। ठीक है, तो उसकी पूरी जांच होती है, उसकी साक्ष्यों को, तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है और उसकी नींव यानी जड़ें तक जाके यह पता करना होता है कि इसमें सच्चाई क्या है, तब जाके उसको दंडित किया जाता है। तो धारा 14 में यह कहा गया है कि जो व्यथित महिला है या शिकायत करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कूट रचित या भ्रामक दस्तावेज नहीं न पेश किया है, ठीक है, तो वह जिलाधिकारी को रीति के अनुसार सिफारिश करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग धारा 16। इसमें क्या कहा गया है धारा 16 में, तो इसमें यह कहा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किसी बात को होते हुए भी धारा 9 के अधीन किए गए शिकायत व्यथित महिला प्रत्यार्थियों और साक्षियों की पहचान और पते, सुलह और जांच कार्रवाइयों से संबंधित किसी जानकारी आंतरिक समिति हो या स्थानीय समिति की सिफारिश हो तथा अधिनियम के अधीन नियोजन की या जिलाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को किसी भी रीति से प्रकाशित प्रेस और मीडिया को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। यानी कोई व्यक्ति पीड़ित महिला के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन करता है तो वह किसी प्रेस या किसी भी मीडिया के माध्यम से उसे प्रकाशित नहीं किया जाएगा। धारा 16 में ये कहा गया है कि यदि कोई परिवाद के विषय पर अगर कोई शिकायत करता है तो उस महिला को आप सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उसके इज्जत आबरू पे ठेस पहुंचेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग धारा 17। धारा 14 इंपॉर्टेंट है, धारा 16 भी बहुत महत्वपूर्ण है और धारा 17 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग धारा 14 पढ़े, धारा 16 पढ़े और फिर धारा 17 हम पढ़ने जा रहे हैं। तो धारा 17 में क्या कहा गया है, तो धारा 17 में यह कहा गया है
कि जहां कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शिकायत या जांच की जाने वाली कार्यवाही का संचालन करने या उस पर कार्रवाई करने का कर्तव्य सौंपा गया है, यानी किसी भी अधिकारी को इसके संबंध में कोई जांच करने के लिए कार्यभार दिया गया है, तो धारा 16 का उल्लंघन, कर्तव्य सौंपा गया है, धारा 16 का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इन सभी चीजों का किसी अधिकारी को अगर जांच करने के लिए इस विषय पर दिया जाता है, अगर वह सही से कार्य नहीं कर रहा है तो उसको दंडित किया जाएगा। किस धारा के अंतर्गत? धारा 16 के अंतर्गत उसे दंडित किया जाएगा। नोट्स देखेंगे हम लोग। अपील या सिफारिशों के 90 दिन की अवधि के भीतर की जाए, यानी जो अपील होगी सिफारिश के 90 दिन के बाद, 90 दिन के भीतर, मतलब अगर अपील किए हैं तो सिफारिश के 90 दिन की अवधि के भीतर कर दी जाएंगी। तो आज के लिए इतना, बाकी हम लोग इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, कल पढ़ेंगे इसके आगे धारा 18। ठीक है, धन्यवाद।